हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS कैरियर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे आप रीड मेंस की तैयारी कर रहे हो यानी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप यहाँ पर सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान के चले कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तीनों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना भी आसान होता है और यहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न आते हैं थोड़ा इजी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको अच्छी तरह से समझना है टॉपिक को, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका बिल्कुल सटीक जाने वाला है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, पिछले एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको पहले भी देखने को मिला था। देखो, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण नहीं करता है और शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल कतिपय तथ्यों सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में जब आप टॉपिक को कंप्लीट पढ़ चुके हो उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में देखो, पहला जो उद्देश्य है वो विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन। पहला कौन सा है? विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन, यानी मानव के जो विशिष्ट व्यवहार होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसको ऐसे समझो, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी वो ये कहे कि पागलपन की हरकतें कर रहा है, तो इसका अध्ययन किस में किया जाएगा? इसका अध्ययन हमें शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाएगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि मानव के विशिष्ट जो व्यवहार है, उसका जो एक्स्ट्रा व्यवहार है, जिसको आप पता लगा सकते हो कि उस किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन। मानव का जो विकास क्रम होता है उसकी जो जो विशेषता है उसका अध्ययन भी यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। वंशानुक्रम की जानकारी, शिक्षा मनोविज्ञान के तहत हम मानव के विकास क्रम यानी उसका जो वंशानुक्रम है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशानुगत लक्षण जा रहे हैं उनकी जानकारी में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य उसके द्वारा इसका अध्ययन किया जा सकता है। चौथा जो है विकास की विभिन्न अवस्थाओं, चाहे किशोरावस्था हो, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, सभी अवस्थाओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। पांचवें नंबर पे आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, यानी दो व्यक्तियों में आपस में विभिन्नता होती है, अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग लक्षण होते हैं, तो उनका अध्ययन भी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 6 नंबर पे आ जाता है आपका शैक्षिक समस्या। जो मानव की शैक्षिक समस्याएं, ठीक है, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। 7वें नंबर आ जाता है शिक्षण और अधिगम सामग्री का निर्माण, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम शिक्षण और अधिगम सामग्री का सहायक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। 8वें नंबर पे आ जाता है रुचियों का अध्ययन। किसी भी व्यक्ति की रुचि किसमें, क्या उसको पढ़ना चाहिए, कैसा व्यवहार उसको रखना चाहिए, ये सारी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के तहत इसको भी रखा गया है। 9वें नंबर पे आ जाता है वातावरण का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जो वातावरण है, परिवेश, उसका अध्ययन करता है। 10वें नंबर पे आ जाता है योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो योग्यता और क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, शिक्षण विधियों और सिद्धांतों का अध्ययन और इसके अवस्थाओं के अनुरूप विकास की
और अग्रसर करना, और लास्ट आता है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। तो ये जो 14 जो है ये आपको उद्देश्य याद रखना है, ठीक है। इन उद्देश्यों के आधार पर ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और इन उद्देश्यों के आधार पर ही आपको आंसर देना है। ये उद्देश्य आपको याद होने